हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बीडीआर अकेडमी 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि रोशनी मैम बीडीआर अकेडमी 2.0 पे आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बीएड से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को मैं देती हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने बच्चे को सही दिशा में ले जाए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप लोगों का 25 से स्टार्ट हो चुका है और सभी बच्चों के लिए आज पहला दिन था। तो जिन बच्चों का आज पहला दिन था सब्जेक्ट, वो आप लोग ज़रूर ही बताइएगा, और किनका किनका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, ये सारी अपडेट आप लोग ज़रूर ही हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दें। चलिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बातें बतलाना चाहती हूँ जिसमें आप लोगों को पता ही है कि रोशनी मैम हर एक अपडेट देती थी और देती रहेगी और देती रहेगी। क्योंकि आप लोगों को बता दूँ, आज का जो विषय था वो चाइल्डहुड इंज ग्रोइंग अप था, जिसमें बाल्यावस्था के विकास के बारे में पढ़ना था, और आप लोगों को मैं सारे VVI क्वेश्चन बतलाई थी। तो किनका किनका बच्चे का VVI क्वेश्चन टकराया है ज़रूर ही बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं 100% सही हूँ कि मैंने जो भी बच्चे को VVI क्वेश्चन बतलाई हूँ वो सारे VVI क्वेश्चन आए ही हैं, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है और मैं प्रूफ भी उसका दे सकती हूँ। तो चलिए, आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए, और जो 2025 से 27 सेशन वाले बच्चे हैं उन सारे बच्चे का जो पेपर था वो ज़रूर ही, कौन कौन पेपर सेट था और कौन कौन मतलब कहाँ कहाँ एग्ज़ाम था, ये ज़रूर ही बताइएगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी बच्चे का आज सेशन 25 से 27 है उनका पहला पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर चाइल्डहुड इज ग्रोइंग अप था, जो आप लोगों को शॉर्ट नेम पर भी आप लोगों को दिखाया जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये कुल 80 मार्क्स के होते हैं और आप लोगों को सभी के पास ऐसा पेपर मिला ही होगा। तो मेरे पास भी पेपर आया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्यों ना दिखा दिया जाए कि बिहार यूनिवर्सिटी का ये जो क्वेश्चन पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का है और बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे का ही है। तो एक बच्चे ने मुझे, पास ही के बच्चे ने यहाँ पे ये पेपर लेके दिया है, तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों को मैं बतला दूँ। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन क्या था यूनिट 1 में आप लोगों का बतलाऊंगी। उससे पहले क्या ये लिखा गया, तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों को उत्तर में दे। क्या करना है, इसे अपने शब्दों में देना है, ऐसा नहीं है कि किताबी भाषा लिखना है। चलिए, उपाध अंक पुरांतु, यानी कि आप लोगों को जो भी अंक है उस पर आप लोगों को लिखेंगे, उस पर मिलेगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगला क्या है, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला यूनिट आप लोगों के सामने आ चुका है, एक्सप्लेन चाइल्डहुड फॉर्म डेवलपमेंट परस्पेक्टिव अलॉन्ग विथ इट्स डिमेंशन। यहाँ पे क्या करनी है, तो आप लोगों को हिंदी में भी मैं बता के दिखा दूँ। विकासात्मक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था की अवधारणा तथा उसके आयामों को व्याख्या करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो भी बच्चे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में जवाब देंगे, और जो बच्चे को हिंदी है तो हिंदी में जवाब देंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का अथवा करके हैं। तो जो ही बच्चे चाइल्डहुड ग्रोइंग एज ऑफ हमारे से पढ़े होंगे और VVI क्वेश्चन देखे होंगे, तो उन सारे बच्चे को ज़रूर ही पता होगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सही पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दी थी कि से एरिक्सन के मनुष्य सामाजिक विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के किस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है उसके बारे में भी लिखना है। तो आप लोगों ने बता दें कि आप लोगों ने इस दोनों में से पहला यूनिट का कौन से क्वेश्चन का उत्तर दिए हैं। जो मेरे बच्चे थे वो दूसरा
अथवा के क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी यूनिट 2 पे हम लोग चलते हैं। तो शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक विकास चरणों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक चरण में संबंधित विकासात्मक को कार्य का विश्लेषण कीजिए और विशेष रूप से किशोर अवस्था का संदर्भ कीजिए। यहाँ पे यूनिट 2 में आप लोगों को शिशुअवस्था और किशोर अवस्था के विकास के बारे में पूछा गया है। उसके साथ साथ आप लोगों को किशोर संदर्भ की बात कही गई है। अब यहीं पे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे अथवा में क्या है, तो अथवा में किशोर अवस्था तनाव में संघर्ष चरणों को व्याख्या कीजिए तथा उनके समाधानों का प्रभावी उपाय सुझाइए। तो आप लोगों का हर एक क्वेश्चन में दो इकाई दिया गया है, दो क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को एक चुनना है। तो इस यहाँ पे बच्चे ने शिशुअवस्था और किशोर अवस्था के बारे में बतलाया है दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे यूनिट पे। तीसरे यूनिट में क्या करना है, तो प्रवेश विस्तारित परिवार और धर्म जैसे सामुदायिक कारकों को क्या करना है, सामाजिककरण में कैसे प्रभावित करते हैं उसको स्पष्ट करना है। और अथवा में यहाँ पे दिया गया है परिवार और विद्यालय सामाजिककरण प्रक्रिया में जेंडर की भूमिका विश्लेषण कीजिए, यानी जेंडर की भूमिका परिवार, विद्यालय और समाज में किस प्रकार से प्रभावित पड़ता है इसके बारे में बतलानी है। और पहला तो जो था प्रोज विस्तारित परिवार और धर्म जैसे सामुदायिक कारकों सामाजिक में कैसे प्रभावित होते हैं उसको स्पष्ट करना था, यानी व्याख्या करना था। तो तीसरा पॉइंट का यहाँ पे अथवा करके बच्चा ने दिया है इसको जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षार्थी विविधता को समझने के बहुबुद्धिय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे ने अथवा के उत्तरों का जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि दोनों क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और जितना हो, अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स लेने के लिए BDRC Academy 2.0 को फॉलो कर लीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, तो विद्यार्थी के शैक्षिक प्रदर्शनों में आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान का महत्व व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दूसरे अथवा करके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर इन्होंने दिया है। चलिए अब यूनिट 5 पे चलते हैं। यूनिट 5 में ये पहचानना है कि निर्माण की अवधारणा को विस्तार से वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि व्यक्ति पहचानें कैसे विकसित होती है, यानी व्यक्ति की पहचान किस प्रकार से होती है इसकी क्या करनी थी, यहाँ पे व्याख्या करनी थी पहले 5 क्वेश्चन में। दूसरे का क्या है, विद्यार्थी की पहचान वैश्वीकरण का प्रभाव का समोच्चात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी विद्यार्थी का पहचान वैश्वीकरण के प्रभाव से किस प्रकार से है उसे विश्लेषण करना था। तो यहाँ पे भी बच्चों ने 5वें क्वेश्चन का पहला उत्तर दिया है। इसी प्रकार आप लोग क्या करिएगा, ऐसे ही हमारे क्लास ज्वाइन कीजिएगा और पेपर आईडी आप लोगों को पता ही होगा किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिखा भी गया होगा। आप लोगों का 3 घंटे का एग्जाम हुआ था, आप लोग 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए BDRC Academy 2.0 को फॉलो कर लीजिएगा और कौन कौन से बच्चे सारे क्वेश्चन का उत्तर देकर आए हैं जरूर ही बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और ऐसे ही मिलती रहूँगी नए क्लास के साथ।